बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए डिनर मेन्यू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई, फ्राई फिश, जर्दा। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है 2 kg चिकन, हाफ kg मैंने टमाटर लिए हैं, इसे बीच में से मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। 1 प्याली दही ली है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून नमक, 1 कप ऑयल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब ऑयल में चिकन डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है ऑयल में। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें मैंने 1 प्याली पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद चिकन के ऊपर कटे हुए टमाटर सेट कर देंगे और कवर करके 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम टमाटर की स्किन रिमूव कर लेंगे। आप टमाटर को पानी में भी बॉईल करके स्किन रिमूव कर सकते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है तो मैंने इस तरह से रिमूव की है स्किन। ये देखें टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से तोड़ लेंगे। टमाटर और चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन भी पानी के अंदर गल चुका है। अब इसमें तमाम पाउडर मसाले शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले शामिल करने के बाद मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला भून रहा है, चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। अभी इस स्टेज पे हम इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से भूनेंगे। दही को हम इतना भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। ये देखें मसाला भून चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और जूलियन कट अदरक शामिल कर देंगे। साथ ही कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है। यहाँ कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। हरी मिर्चों का और धनिया का अरोमा चिकन में शामिल हो जाए। चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई को अदरक और हरे धनिये से गार्निश कर देंगे। चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम अपने डिनर मेन्यू की सेकंड डिश तैयार करेंगे, जो है फ्राइड फिश। फ्राइड फिश बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें शामिल है, यहाँ मैंने रोहू मछली ली है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधी गड्डी धनिया लिया है। 1 अदद हरी मिर्ची ली है। आधी गड्डी पुदीना लिया है।
हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून जीरा लिया है, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लिया है, 1 अदद लेमन लिया था, इसका मैंने जूस निकाल लिया है, 1 टीस्पून येलो फूड कलर, 4 टेबल स्पून बेसन लिया है, 1 कप ऑयल लिया है। अब हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जीरा, अजवाइन डालकर एक हरा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे जिसमें शामिल है नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्चें और लेमन जूस। येलो फूड कलर भी शामिल कर दिया है मैंने इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही इसमें 4 टेबल स्पून बेसन शामिल कर देंगे ताकि मछली पे मसाले की कोटिंग अच्छी हो जाए। बेसन डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ग्रीन फिश मसाला तैयार है। ये देखिए मसाला तैयार है। तो चलिए अब हम इसे फिश पे लगाते हैं। मसाले को फिश पर अच्छी तरह से लगा लेंगे हाथों की मदद से ताकि मसाला अच्छी तरह से फिश पर लग जाए। फिश पर ऐसे ही मसाला लगाना है हमें और इसे 1 से 2 घंटे के लिए कवर करके फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाले की बाइंडिंग फिश पर अच्छी तरह से हो जाए। एक कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल कर लिया है। इसे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। अब इसमें फिश फ्राई करेंगे। मस्टर्ड ऑयल में फिश फ्राई करने से एक अलग ही टेस्ट आ जाता है। ये देखिए फिश फ्राई हो चुकी है। इसे मैंने डीप फ्राई किया है। फ्राइड फिश तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नए डिनर मेन्यू की तीसरी रेसिपी तैयार करेंगे। ये हमारे डिनर मेन्यू की 3rd रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। जर्दा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट की जरूरत है उसमें शामिल है हाफ kg राइस लिए हैं मैंने यहाँ बासमती राइस लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिए थे और आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। हाफ kg राइस है तो हाफ kg ही चीनी लेंगे। ये जर्दे की परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ मैंने 100 ग्राम घी लिया है। आधी प्याली दूध लिया है। आप दूध की जगह पानी भी शामिल कर सकते हैं। 4 अदद लौंग ली है मैंने। 3 अदद हरी इलायची ली है। हाफ टी स्पून येलो फूड कलर लिया है। हाफ टी स्पून नमक लिया है। यहाँ मैंने चावल बॉईल करने के लिए पानी चढ़ा दिया था। पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें इलायची और लौंग शामिल कर देंगे। साथ ही नमक और फूड कलर शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी के अंदर। अच्छा, नमक मैंने इसलिए शामिल किया है कि ताकि चावल जुड़े नहीं। अब इसमें सोक किए हुए चावल शामिल कर देंगे। और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे बॉईल कर लेंगे। इसे फुल कुक नहीं करना है। इसे हमें एक कन्नी कच्चा रखना है। ये देखिए चावल बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए एक कन्नी कच्चा है। अब इसे छन्नी में निकाल लेंगे। चावल को छान लेंगे। अब एक पतीले में घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसमें चीनी शामिल कर देंगे।
और आधी प्याली दूध शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से पिघल जाए। चीनी का शीरा नहीं बनाएंगे, चीनी को सिर्फ हल कर लेंगे। चीनी और दूध को हल करेंगे। चीनी अच्छी तरह से हल हो चुकी है। अब इसमें बॉयल चावल शामिल कर देंगे। यहाँ मैं आपको जर्दे को सॉफ्ट रखने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। चावल डालने के बाद इसे ज्यादा हिलाना नहीं है, बार बार चम्मच चलाना नहीं है। इसमें बार बार चम्मच चलाने से ये होता है कि चावल हार्ड हो जाते हैं। बस एक दो बार हिलाकर हम कवर कर देंगे। पानी के साथ चावल को दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए और कवर कर देंगे। कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से जर्दा तैयार है। अब इसे डिश आउट करेंगे। अगर आपको डिनर मेन्यू की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।